नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह सेशन रहेगा इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। लगातार साथियों आपके साथ मैं जनरल साइंस के भी 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन शेयर करता हूं और साथ ही इंडिया जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको 1 या 2 दिन से डेली मिलते हैं। उसी में ये वीडियो रहेगा उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगा जिसमें इंडिया जीके पूछा जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। यह सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी के लिए हुए संघर्ष में कौन विजयी हुआ। यानी जो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो गद्दी के लिए संघर्ष हुआ उसमें कौन विजयी हुआ, तो आंसर है बहादुर शाह विजयी हुआ था। आगे है किसके शासनकाल में जो जजिया कर है उसको खत्म कर दिया गया था, आंसर है जहांदार शाह। किसके शासनकाल में? जहांदार शाह के शासनकाल में है जो जजिया कर को खत्म कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पिलीगर कौन थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। पिलीगर कौन थे, इसके इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, पूछा जा सकता है। दक्षिणी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जमींदार थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि पिलीगर कौन थे। तो दक्षिणी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जमींदार थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में कंपनी के शासन को कब समाप्त कर दिया गया था। भारत में कंपनी के शासन को कब समाप्त कर दिया गया था? 1858 ईस्वी में साथियों जो भारत में कंपनी थी उसके शासन को समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखटा किसे कहा जाता है, तो आंसर है सिविल सर्विसेज को। सिविल सर्विसेज को है जो ब्रिटिश साम्राज्य का इस्पाती चौखटा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि उत्पादों को अपंग बनाया जाए, किसानों पर करों का बोझ लाद दिया जाए और 1/3 राजस्व देश से बाहर भेज दिया जाए तो दुनिया का कोई भी देश स्थायी तौर पर क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा और उसे बार बार अकाल का सामना करना पड़ेगा। यह स्टेटमेंट किसका था, तो आंसर है रमेश चंद्र दत्त का। यानी उत्पादों को अपंग बना दिया जाए, किसानों पर करों का बोझ ला दिया जाए और 1/3 जो राजस्व है वो देश से बाहर भेज दिया जाए तो दुनिया का कोई भी देश स्थायी तौर पर क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा और उसे बार बार अकाल का सामना करना पड़ेगा। यह स्टेटमेंट किसका था? रमेश चंद्र दत्त का स्टेटमेंट था। आगे है बर्मा समाज के बारे में कौन सी कथन है जो सही है, वो दिए गए हैं, तो देखते हैं। इसने मूर्ति पूजा और निरर्थक प्रथाओं तथा रीति रिवाजों का बहिष्कार किया था, बिल्कुल। और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इनसे पुरोहितों को अस्वीकार किया था। यानी जो धार्मिक ग्रंथ है उनकी व्याख्या के लिए इन्होंने जो पुरोहित है उनको अस्वीकार किया था। तो दोनों कथन बर्मा समाज है उसके लिए सही है साथियों। यानी इन्होंने मूर्ति पूजा और निरर्थक जो रीति रिवाज हैं उनका बहिष्कार किया था और जो भी धार्मिक ग्रंथ है उनकी व्याख्या के लिए इन्होंने पुरोहितों का कभी भी इन्होंने सम्मान नहीं किया और उनको अस्वीकार किया था। आगे है राजा राम मोहन राय के द्वारा महिलाओं से संबंधित सुधारों पर विचार कीजिए। तो इनके स्टेटमेंट है, इन्होंने सती प्रथा है उसका अंत किया था, ये भी सही है। और स्त्रियों के लिए शिक्षा और संपत्ति के उत्तराधिकार का समर्थन किया था, यानी उन्हें शिक्षा भी मिलनी चाहिए और उनका जो संपत्ति का अधिकार है वो भी मिलना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट है जो सही है। आगे है अगला स्टेटमेंट, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था। कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? डेविड हारे का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किसका था? डेविड हारे का था। हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? डेविड हारे का। आगे है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई, तो आंसर होगा कलकत्ता में। कहाँ पर की गई थी? आंसर है कलकत्ता में की गई थी। किसकी स्थापना? 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई, तो आंसर होगा कलकत्ता में की गई थी। अगला क्वेश्चन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की थी, तो आंसर है इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो आंसर है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना
की गई थी साथियों। आगे है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो आंसर है कांग्रेस ने स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। आगे क्वेश्चन है साथियों आपके सामने अगला, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो लाला हरदयाल था। आगे है कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो आंसर है मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो आंसर है मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग है उसको स्वीकार करना लिया गया था, ये निर्णय लिया गया था। आगे है 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था? आंसर है असहयोग आंदोलन। इंपोर्टेंट लगा लेना, पूछा जा सकता है। किस आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था? असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था। आगे है असहयोग आंदोलन के दौरान देश भर में आंदोलन हुए, इन्हीं में से भोपला विद्रोह भी एक प्रमुख विद्रोह था। भोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर है केरल से। यानी जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसके दौरान जो भोपला विद्रोह हुआ था उसका संबंध है जो किससे है? तो आंसर है केरल से संबंध रहेगा। किस राज्य से? तो केरल से। आगे है साथियों, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चोरा चोरी जो कांड था उसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है जो वापस लिया था। आगे है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस उद्देश्य हेतु आयोजित किया गया था? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हेतु। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार हेतु है जो किया गया था। आगे है 1939 ईस्वी में निम्न में से किस ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था? आंसर है जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। आगे है मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? 1940। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के नाम से अलग राज्य बनाने की मांग करने वाला जो प्रस्ताव है वो किस वर्ष पारित किया गया था? आंसर होगा 1940 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 1935 ईस्वी के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 ईस्वी में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो 9 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 1935 ईस्वी के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो 9 प्रांतों में सरकार बनाई थी। अगला क्वेश्चन है 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था, जिसका कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे उनकी गिरफ्तारी इसका प्रमुख कारण थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अक्टूबर 1940 ईस्वी में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? तो आंसर होगा विनोबा भावे को चुना था। यानी 1940 ईस्वी में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? तो आंसर होगा विनोबा भावे को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो आंसर है बलिया, तामलुक और सतारा में की गई थी। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो आंसर है बलिया, तामलुक और सतारा में की गई थी। तो साथियों ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इंडिया जीके के।
आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और ये सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।